रंडा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 411 स्पॉयलर्स इज हियर। तो देखो यार, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है कि इस चैप्टर में क्या होगा। तुम खुद ही जानते हो कि रंडा गर्लफ्रेंड के ऑथर एक नंबर का कमीना और हरामी इंसान है जो कभी भी मांगा के अच्छे चैप्टर्स नहीं लिख सकता है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज बढ़िया है और वो है मिनी की बातें। बाकी सारी चीजों को तुम गोली मार सकते हो। बहरहाल चलो सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर काजुया ने रूका वाली बात मिनी को बता दी थी और वो बात जानकर मिनी बहुत हैरान हो जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, आपने रूका के साथ सेक्स किया था? इस पर काजुया घबराते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया। फिर मिनी उससे कहती है, तो आपका क्या मतलब है? सुनने में तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये सुनकर काजुया उसे बताता है, रूका अचानक स्विम सूट पहनकर मेरे कमरे में आ गई और मैं उसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था और फिर उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला और मेरी पैड में ही सब निकल गया। ये कहकर काजुया अपने मन में कहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस बारे में एक लड़की से बात कर रहा हूँ, लेकिन यामोरी ने इसे खुद ही प्रैक्टिकली रियलाइज कर लिया है और वो मेरी बहुत मदद कर रही है। मेरा गिल्ट मुझे 11 जुलाई तक चुप रहने नहीं देगा। मुझे उससे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह की बात पर रिएक्ट करना जानती होगी। मैं टाइम में पीछे नहीं जा सकता हूँ। हमने अभी अभी सिर्फ मिजुहारा पर फोकस करने की बात की थी और फिर मैंने उसे ये न्यूज सुना दी। वो मुझ पर से भरोसा खो देगी। सीरियसली जो भी होगा मैं उसी का हकदार हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वही कहो। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। इसके बाद हमें दिखाते कि मिनी बहुत ज्यादा शांत बैठी हुई थी और फिर वो कुछ सोचकर काजुया से पूछती है, तो अभी के बारे में क्या? आप इसे दोबारा करना चाहोगे? ये सुनकर काजुया चिल्लाते हुए कहता है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मिनी उससे कहती है, मैं मासूम बनने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मर्द कैसे होते हैं। आपने शायद उसकी उम्मीदें फिर से जगा दी होंगी। मुझे नहीं लगता कि रूका के साथ मामला यही खत्म होने वाला है। ये सुनकर काजुया उससे कहता है, मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगेगा और मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे छुआ था। इस हादसे ने मुझे अपने वर्जन होने की वजह से खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। सच कहूँ तो मैं खुद पर हैरान हूँ और तब से मुझे मिजुहारा के प्रति गिल्ट महसूस हो रहा है। यह सुनकर मिनी उससे कहती है, किसी को रिजेक्ट करने पर ऐसा ही होता है। मैंने सुना है कि चीजरू ने ही आपको रूका के साथ डेट करने को कहा था। उसने आपको लगभग 2 साल तक एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ लवर बने रहने दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिजुहारा को इस बात का अंदाजा नहीं हो कि ऐसी चीज हो सकती है। आपने उससे अपनी दिल की बात बता दी थी। उसके बाद इसे रोकने के बहुत से मौके थे। आपको इंतजार कराने के लिए वही जिम्मेदार है। अगर आप दोनों पहले से ही साथ होते तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा कभी नहीं होता। ये कहना गलत नहीं होगा कि चीजरू ने ये ट्रेजेडी खुद पर ली है। मेरा मतलब उसने आप जैसे अच्छे आदमी को यूं ही जाने दिया। उसे और थोड़ा फिक्रमंद होना चाहिए था। ये सुनकर काजुया मिजुहारा को डिफेंड करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। मिजुहारा बस इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। ये उसकी गलती नहीं है। ये सुनकर मिनी उसे काफी अजीब तरीके से घूरती है और फिर वो उससे कहती है, सच कहूँ तो चीजरू शायद मेरी राय से सहमत ना हो। फिलहाल आपका इस बारे में चुप रहना ही बेहतर होगा। अगर ऐसा 2 या 3 बार होता तो हालात अलग होते। अब आगे से रूका जो भी करे उस मामले में आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आपके पास रूका के खिलाफ ठोस प्लान बनाने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है। चीजरू को इस बारे में पता ना चलने दो और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मर्द के तौर पर खुद को बेहतर बनाते रहो। और हाँ, वैसे 11 जुलाई को रामन डे भी होता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और काजुया अपने मन में कहता है, सीरियसली मैं क्या कर रहा हूँ? ये अब तक की सबसे बुरी चीज थी। मुझे पता है कि यामोरी ने ये सब कुछ कहा, लेकिन मिजुहारा मुझे सीरियसली लेने की कोशिश कर रही है और मैंने ये सब इस समय होने दिया। मुझे बिल्कुल भी कम गिल्टी फील नहीं हो रहा है। फिर मिनी उसे टीज करते हुए कहती है, खैर सब ठीक हो जाएगा। अब आप चीजरू की बारी आने पर ज्यादा तैयार रह सकते हो। ये सुनकर काजुया चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर काजुया अपने मन में कहता है, वो मुझे टीज कर रही है। फिर भी मैं यामोरी को लेकर हैरान हूँ। वो गुस्सा नहीं हुई। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो मुझ पर नाराज होगी। मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ हुआ उसके बाद भी वो मुझे सपोर्ट करती है और उसने इस मामले को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। अगर मैं इसे उस नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो कहती है कि मैं अतीत में फंस नहीं सकता, चाहे मैं कितना भी बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मैं मिजुहारा को नहीं छोड़ सकता। मुझे एक बेहतर आदमी बनने के लिए कोशिश करते रहना होगा। इसके बाद मिनी उससे कहती है, इतना सारा नमकीन खाना खाने के बाद मुझे प्यास लगने लगी है, मुझे पीने के लिए कुछ खरीद दो। इसके बाद काजुया मिनी को जैस्मिन टी की एक बोतल खरीद कर देता है और मिनी उस बोतल को काजुया के सिर पर धीरे से मारती है और उससे कहती है, तुम एक बैड बॉय हो। और इससे काजुया काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और आखिर में वो स्टेशन की ओर चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और भाई सच में ये चैप्टर और इससे पहले वाला चैप्टर दोनों ही बकवास थे। मतलब इनका कोई सेंस नहीं बन रहा था। ऑथर ने बस इन चैप्टर्स को नशे में लिख दिया। और हाँ, वैसे अभी भी सुमी का पेयर होना बाकी है। अभी उसकी भी कहानी चलेगी। देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि ये चूतिया ऑथर कब इस मांगा को खत्म करेगा, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैंने इससे हरामी ऑथर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सच में ये भड़वा अलग ही लेवल का मादरचोद है। मेरा मतलब यार, बंदा जानता है कि ऑडियंस उससे नफरत करती है और वो चाहती है कि मांगा
खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है। वैसे मैं बहुत जल्द शिवजी फैमिली की मांगा को भी सीजन 2 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें उस मांगा में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जैसे ही उस मांगा की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।